नमस्ते गाइस, वेलकम टू मूवी मिनट। आज हम सुपरस्टार प्रभास सर और दिशा पाटनी मैम की ब्लॉकबस्टर मूवी कल की 2899 एडी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है भविष्य की, जहां दुनिया तबाह हो चुकी है और इंसानियत के बचने के लिए एक ही उम्मीद है, कल की। इस मूवी में एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स हैं जो आपको अपनी सीट पर बैठाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है कल की 2898 एडी की कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास करता है। यह कृत्य अत्यंत घिनौना और पापपूर्ण था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए थे, उसे शापित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह अमर रहेगा और उसे पृथ्वी पर भटकने को मिलेगा। वह कलयुग के दौरान मानवता के पतन और समाज की नैतिक गिरावट का साक्षी बनेगा। इसके अलावा श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि भी निकाल ली और कहा कि उसकी मुक्ति तभी होगी जब वह विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की मां की रक्षा करेगा, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। अब हम 2898 ईस्वी में हैं, जो महाभारत के युद्ध के लगभग 6000 साल बाद की स्थिति है। इस समय पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्वनाश की ओर बढ़ चुका है और सिर्फ काशी नामक एक शहर ही बचा हुआ है। काशी अब एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में बदल चुकी है, जिसमें सत्ता का पूरा नियंत्रण एक तानाशाह यास्किन के हाथों में है। यास्किन, जो एक 200 साल पुराना ईश्वर राजा है, काशी के ऊपर स्थित कॉम्प्लेक्स नामक एक उल्टी पिरामिड जैसी संरचना से शासित करता है। यह संरचना काशी के ऊपर तैरती हुई है और यहां से यास्किन की तानाशाही सत्ता चलती है। उसके आदेशों का पालन करने वाले कई सैनिक, कमांडर मानस और काउंसलर बानी होते हैं। शासक के खिलाफ विद्रोह करने वाले शंभला नामक एक गुप्त शहर में छिपे हुए विद्रोही रहते हैं, जिनका विश्वास है कि एक दिन कल्कि का अवतार आएगा और यास्किन के तानाशाही शासन को समाप्त करेगा। यास्किन ने एक गुप्त परियोजना शुरू की है, जिसे प्रोजेक्ट के पटिकस से कहा जाता है, जिसमें काशी की उर्वर महिलाओं को जबरन कॉम्प्लेक्स भेजा जाता है। इन महिलाओं को कृत्रिम रूप से गर्भवती किया जाता है ताकि यास्किन के लिए एक विशेष सीरम तैयार किया जा सके। लेकिन समस्या यह है कि यह सीरम तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक भ्रूण कम से कम 150 दिन तक गर्भ में न रहे। अब तक न तो कोई भ्रूण इतनी लंबी अवधि तक जीवित रह पाया है और न ही किसी महिला ने इस शारीरिक प्रक्रिया को सहन किया है। रैया, एक युवा लड़की जो खुद को लड़के के रूप में छुपा कर रखती है, किसी तरह प्रोजेक्ट के से बच निकलती है। शंभला के विद्रोहियों की मदद से वह एक गुफा में शरण लेती है, जहां उसकी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है। रैया अनजाने में अश्वत्थामा का दिव्य मणि अपने साथ लेकर भागी थी, जिसे उसने मस्तक पर रख दिया था। जैसे ही अश्वत्थामा उस मणि को अपने मस्तक में लगाता है, उसे यह एहसास होता है कि कहीं न कहीं एक महिला गर्भवती है, जो कल्कि की मां है। अब अश्वत्थामा और रैया उस महिला को ढूंढने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान सुमति नामक एक महिला, जो प्रोजेक्ट के का एक हिस्सा थी, 150 दिन की गर्भावस्था छुपाकर रखे हुए थी, पकड़ी जाती है। मानस उसे जबरन शल्य प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करता है और उसके भ्रूण से सीरम की एक बूंद निकाल ली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह मारी जाए, शंभला के विद्रोही उसे बचा लेते हैं और उसका नाम सुमति रख दिया जाता है। सुमति के साथ विद्रोही शंभला की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर भैरव नामक एक शिकारी और लुटेरों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन विद्रोही उनसे मुकाबला करते हैं। भैरव का पीछा करने वाला एआई सुपरकार बुज्जी उसे इस मिशन में सहायता करता है। शंभला तक पहुंचने के दौरान सैनिकों द्वारा सुमति और विद्रोहियों को घेर लिया जाता है। इस समय अश्वत्थामा और भैरव दोनों वहां पहुंचकर सैनिकों को हराते हैं, लेकिन बाद में सुमति की कस्टडी के लिए दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। अंततः यह सच सामने आता है कि सुमति ही कल्कि की मां है। इस रहस्य के खुलने के बाद भैरव अपने तरीके से सुमति को लेने का प्रयास करता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे हराकर सुमति को शंभला में लेकर जाता है। वहां जीवन का वृक्ष कल्कि के आगमन के प्रतीक के रूप में खिल उठता है। अश्वत्थामा रैया को बताता है कि उसकी लाठी असल में विजया धनुष है, जो महाभारत के महान योद्धा कर्ण का शस्त्र था। इस बीच भैरव मानस से सौदा करता है कि यदि वह सुमति को पकड़कर लाएगा तो उसे कॉम्प्लेक्स में प्रवेश मिलेगा। भैरव एक विद्रोही को धोखा देकर शंभला ले जाता है और फिर खुद को अश्वत्थामा के रूप में छुपाकर सुमति को भागने के लिए मना लेता है। लेकिन असली अश्वत्थामा वहां पहुंच जाता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मानस और उसकी सेना शंभला में हमला कर देते हैं और उसकी सुरक्षा को तोड़ देते हैं। शंभला की नेता मरियम सुमति की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह मानस के हाथों मारी जाती है और उसकी सेना विद्रोहियों को दबा देती है। अश्वत्थामा और भैरव सुमति को बचाने में कामयाब होते हैं,
लेकिन अश्वत्थामा पर भैरव का भरोसा नहीं होता और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मानस अश्वत्थामा को पकड़कर बांध देता है, लेकिन अचानक अश्वत्थामा की लाठी और जीवन वृक्ष की पत्ती बेहोश पड़े भैरव के हाथों में गिरती है। यह छूते ही भैरव में एक नव जीवन आता है और वह कर्ण का पुनर्जन्म या वंशज बनकर शंभला की सुरक्षा करता है। अब वह विजया धनुष की शक्ति से भरकर अलौकिक योद्धा बन जाता है। वह बेहद शक्तिशाली बनकर मानस की सेना को नष्ट कर देता है और मानस को मार डालता है। इसके बाद बुज्जी की मदद से भैरव सुमति को लेकर निकल जाता है, जबकि अश्वत्थामा उन्हें जाते हुए देखता है। मध्य क्रेडिट सीन में यास्किन, जो पहले से ही एक सर्वशक्तिमान तानाशाह था, सुमति के भ्रूण से निकाली गई सीरम की बूंद का प्रयोग करता है। इस प्रयोग से उसे कल्कि की शक्तियों का एक हिस्सा मिल जाता है और वह अब एक युवावस्था में सुपर ह्यूमन बन चुका है। वह महाभारत के महान धनुष गांडीव को उठाता है और दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कसम खाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।